start the chemical reaction. Chapter number 6. तो नंबर फर्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल एंड केमिकल चेंज फिजिकल एंड केमिकल चेंज फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं फिजिकल चेंज में देखते हैं अपन जैसे वाटर है ठीक है वाटर को अपन हीट देंगे वाटर को अपन क्या देंगे हीट तो हीट देने के बाद ये क्या बन जाएगा वेपर बन जाएगा अगर इसी वेपर को मैं ठंडा कर देता हूं तो ये वापस क्या बन जाता है वाटर बन जाता है यानी ऐसे चेंज एंड दोज चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम यानी यहाँ पे देखो ये वाटर क्या था लिक्विड वाटर क्या था यहाँ पे लिक्विड तो लिक्विड से क्या बन गई गैस क्या बन गई गैस गैस को अपन ने ठंडा किया तो क्या बन गया लिक्विड बन गया मतलब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है केवल देखो वाटर का फॉर्मूला भी क्या होता है H2 और वेपर का फॉर्मूला भी क्या होता है H2 मतलब ये हुआ कि फिजिकल यानी यहाँ पे अपना जो चेंज हो रहा है केमिकल चेंज अलग कैसे हुआ है ओनली अभी तो फिजिकल ही चल रहा है तो फिजिकल में क्या हुआ भाई यहाँ पे अपने पास प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है वो फिजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो रही है फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर 3 टाइप्स के होते हैं एक तो सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है ठीक है तो यहाँ अपने पास ये जो चेंज है इसमें चेंज क्या हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना कि केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए इस चेंज को क्या कहा जाता है फिजिकल चेंज कहा जाता है ये एक वो टेम्पोरेरी चेंज होता है कैसा होता है टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी क्यों होता है क्योंकि टेम्पोरेरी का मतलब होता है अस्थायी इसको अपन दोबारा वाटर बना सकते हैं और दोबारा वेपर बना सकते हैं ये टेम्पोरेरी चेंज है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो टेम्पोरेरी चेंज हो गया टेम्पोरेरी चेंज क्यों है क्योंकि अपन वाटर से वेपर बन गई और वेपर से वाटर बन गया ठीक है नेक्स्ट नंबर केमिकल चेंज केमिकल चेंज केमिकल में देखते हैं अपन जैसे मिल्क है और मिल्क से कर्ड बन गई तो क्या कर्ड को मिल्क में बदल सकते हैं नहीं तो इसका मतलब ये चेंज कैसा हो गया केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज में क्या क्या चेंज हुआ है एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई है और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी चेंज हुई है यानी न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड यानी इसमें न्यू सबस्टेंस नहीं बनता है जबकि केमिकल में न्यू सबस्टेंस बनता है तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे अपन फिजिकल चेंज नंबर 1 फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज इसमें लिखना है दोज चेंज in which physical properties change but no change
but no change in chemical properties called physical change, called physical change. Called physical change. In this change, next line से, in this change removing the changing agent, the material get again previous position, next line से, this is a temporary change. This is a temporary change. और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे no new substance are formed in this change, अब फिजिकल चेंज का एग्जांपल लिखेंगे. फिजिकल चेंज का एग्जांपल H2O, ये आइस कैसे होता है? सॉलिड आइस को अपन हीट देंगे तो हीट देने पर इससे क्या बन जाएगा? वाटर. और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? H2O. लेकिन ये क्या बन गया अब? लिक्विड. वापिस हीट देंगे, हीट देने पर वेपर. ये क्या है? गैस. वेपर को वापस कूल करो और इसको कूल करना है. ये एग्जांपल हो गया इसका फिजिकल चेंज का. यानी देखो, आइस को हीट दिया, वाटर बन गया. वाटर को हीट दी, वेपर बन गया. वेपर को वापस ठंडा किया, लिक्विड बन गया. लिक्विड को वापस ठंडा किया, सॉलिड बन गया. नेक्स्ट चेंज डालना है अपन को. नेक्स्ट चेंज केमिकल चेंज. नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. तो देखो केमिकल चेंज में क्या होगा? इसमें लिखो डेफिनेशन. those change in which a material has been changed its chemical properties. This is called chemical change. This is called chemical change.
This is called chemical chain. Example कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां देखो ये क्या है? कार्बन कैसा होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो यहाँ जो केमिकल चेंज है ना, इसमें अपन CO2 से वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये कैसा चेंज होगा? परमानेंट चेंज होगा। कैसा चेंज है? परमानेंट। तो नेक्स्ट लाइन से इनका सेकंड नेम परमानेंट चेंज और टेम्पोरेरी चेंज हो सकता है भाई। टेम्पोरेरी तो फिजिकल हो गया और परमानेंट ये वाला हो गया केमिकल। मतलब इनमें डिफरेंस पूछता है क्वेश्चन जो आता है ना, वो इस तरीके से आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो in this chain new substance are formed नेक्स्ट लिखना है it is a permanent change। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में नंबर फर्स्ट रिएक्शन है अपनी एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 है एडिशन। एडिशन का मीन्स क्या होता है? जोड़ना, यानी जोड़ने वाले रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? देखो यानी यहाँ दो जो रिएक्टेंट है वो जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant join together and one new product are formed। मतलब एक प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन? एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहे हैं? CO2। देखो इनको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट तो कितने हैं? 2 और प्रोडक्ट कितना है? 1। मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? एडिशन। इसमें वो दो ही रिएक्टेंट होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही फॉर्म होगा। प्रोडक्ट एक ही। तो यहाँ पे वो लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called addition reaction। in this reaction new bonds are formed between the reactant।
आगे लिखो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कंबाइनेशन रिएक्शन, कंबाइनेशन रिएक्शन, यानी इसका सेकंड नाम भी है कंबाइनेशन, कंबाइनेशन रिएक्शन। कार्बन, कार्बन कैसा होता है, सॉलिड, ये एग्जांपल लिख लो, गैस ऑक्सीजन और ये गैस, और एग्जांपल किसका है ये, एडिशन रिएक्शन का। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इसमें, Mg प्लस O2, तो यहाँ बन जाएगा ये 2MgO, 2MgO, ये Mg हो गया, ये O2 हो गया। टू MgO, ठीक है। अगला, अगली रिएक्शन है अपनी इस चैप्टर के अंदर, रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट, 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 रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मतलब इसमें एक एलिमेंट दूसरे से रिप्लेस होगा, मतलब एक की जगह दूसरा लग जाएगा। इसको दूसरा, जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड नेम डिस्प्लेसमेंट भी है, रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन, कॉपर सल्फेट CuSO4, किसका फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक Zn, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, तो ये रिएक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन, रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में क्या होगा, ये जो जिंक है ना, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। हाँ, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। इजी रिएक्शन है बिल्कुल। कॉपर सल्फेट, कॉपर हट गया, जिंक जुड़ गया इसकी जगह और कॉपर बाहर। तो देखो सर, यहाँ लिखो, स्टार्ट करो डेफिनेशन। those reaction in which one element takes the place, one element takes the place of another element in a compound are known as replacement reaction, in this reaction more reactive element displace less reactive element from its compound, फुल स्टॉप लगा दें। एग्जांपल लिख लो, कॉपर सल्फेट, जिंक एंड ZnSO4 प्लस Cu, from
फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये एग्जांपल लिख लो। यहाँ देखो एक लाइन और लिखवाई है मैंने लास्ट में, मतलब यहाँ पे देखो जिंक है ना, जिंक ये मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए ये कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा देता है और खुद आ जाता है यहाँ पे और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो रिएक्टिव एलिमेंट की जो टेबल है वो अपन को लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो जो टेबल लिखवा रहा हूँ मैं अभी, टॉपिक डालो ऊपर, एक्टिविटी टेबल ऑफ एलिमेंट, एक्टिविटी टेबल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम के सोडियम उससे कम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, सल्फर, आयरन Fe, लेड Pb, उसके बाद है हाइड्रोजन S, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। अभी जो रिएक्शन थी अपने, वो रिएक्शन कौन सी थी, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो देखो कॉपर नीचे आ रहा है ना, कॉपर नीचे है ना, जिंक ऊपर है ना, जो ऊपर है ना वो तो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले कम रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा। जैसे मान लो और एग्जांपल आ जाते तुम्हारे पास, जैसे ऐसे आ जाता कि CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, तो Fe क्या करता है, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो लर्न करनी पड़ेगी, ये रिएक्टिव टेबल है।